हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम अपने प्लांट्स में बहुत अच्छी तरह खाद दे रहे हैं, पानी भी बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं, गुड़ाई भी कर रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपने पौधे का, लेकिन हमारे पौधे जो है उनमें ना तो फ्लावर्स अच्छे आते हैं और ना ही हमारे पौधों में फ्रूट्स अच्छे। फ्लावर्स नहीं आएंगे तो फ्रूट्स भी नहीं आएंगे। जब हम बात करते हैं अपने विंटर गार्डन मतलब वेजिटेबल गार्डन की, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? सब कुछ करे जा रहे हैं हम, है ना। तो उसका एक बहुत बड़ा एक कारण होता है कि हमारे पौधों में सब कुछ देने के बाद भी कई तरह की खाद दे दिया आपने, फॉस्फोरस भी दे दिया, सब कर दिया। उसका एक रीज़न होता है कि आपकी सॉइल की पीएच कैसा है। ये बहुत फैक्टर जो है वो बहुत मैटर करता है जब हमारे प्लांट्स में फ्रूटिंग की और फ्लावरिंग की बात आती है। तो क्या होता है कि हमारे जो 99% प्लांट्स जो होते हैं ना, उनको ज़रूरत होती है एसिडिक सॉइल की। सॉइल का पीएच जो है 6 से थोड़ा सा 7 से थोड़ा सा कम, 6 से 7 के बीच में जो पीएच होता है ना, वो पसंद करते हैं हमारे सारे जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो जब वो पीएच जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, मतलब एल्केलाइन हो जाता है, या जिन प्लांट्स को एल्केलाइन चाहिए होता है उनके लिए पीएच अगर हो जाता है एसिडिक, तो हमारे पौधे को हम जो भी खाद देते हैं वो खाद जो है वो हमारा पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसीलिए वो पौधा जो है वो ना फ्लावर देता है ना फ्रूट। ये देखिए एलोमेंडा की बेल बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी और ये मिस्त्रियों ने ऊपर से तोड़ दी। अब इसको मुझे दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने सॉइल का पीएच मेंटेन रखना चाहिए। सॉइल का जो पीएच है ना, वो जो हम खाद डालते हैं ना अपने पौधों को, जैसे मैंने कहा बहुत सारी खाद डाल देते हैं हम। मैं अगस्त में डालती हूँ और फिर सितंबर में डालती हूँ, अगस्त सितंबर में डालती हूँ, फिर फरवरी में डालती हूँ। तो ये जो हम खाद डालते हैं ना, ये हमारे पौधे के पीएच को बैलेंस करती है। तो इससे हमारे पौधे का पीएच जो है वो ठीक होता है खाद से। और जुलाई में आप देखना, जुलाई के बाद इतने फ्लावर आते हैं पौधों में। क्यों आते हैं? क्योंकि जुलाई में बारिश होती है। मॉनसून में जब बारिश होती है तो वो बारिश भी हमारे सॉइल के पीएच को इंक्रीज करती है। तो ये जो पीएच नेचर बैलेंस करता रहता है ना, इससे हमारे प्लांट्स में बहुत फ्लावर होते हैं। आपने देखा होगा जो ज़मीन पे पौधे लगते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स और वो अपने आप लगते हैं, चाहे उनको कोई खाद दे चाहे नहीं दे। ये देखिए ये ओपन हो गई, मैंने इसको बांधा ही नहीं और ये सीड्स इसके निकल गए हैं। ओहो, ये देखिए अडेनियम की फली की बात कर रही हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रही हैं। ये देखिए ये इसके सीड्स खुल गए हैं। जब हम गमले में पौधों को लगाते हैं ना, तो जब गमले में लगाते हैं तो उस पीएच को हमें मेंटेन रखना पड़ता है। तो उस पीएच को मेंटेन रखेंगे तभी हमारे पौधों में फ्लावर्स आएंगे। तो उस पीएच को, मिट्टी को कैसे हम ठीक करें, आज उस पर बात करती हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके किसी पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं और आप सब कुछ खाद वाद डाल चुके हैं, तो सबसे पहले उसकी मिट्टी को चेक करें, मिट्टी कैसी है, फिर उसका हम अमेंडमेंट करेंगे। तो मिट्टी को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले भी मुझे सब लोग पूछ चुके हैं कि मिट्टी चेक करने का मैम, उसका पीएच चेक करने का तरीका बताइए। देखिए अभी अंडर वाटर्ड हो रहा है प्लांट मेरा, फिर भी देखिए गुड़हल फ्लावर कर रहे हैं। बस अब गुड़हल के फ्लावरिंग का मौसम जा रहा है, लेकिन अब पानी की कमी से, फ्लावरिंग वाले पौधे में पानी की कमी होने से उसमें कलियां आनी कम हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपका फ्लावरिंग का पौधा फ्लावरिंग के मौसम में हो तो उसमें पानी मेरे जैसे ये गलती नहीं करें। तो देखिए सबसे पहले आसान तरीका जो मैं आपको बताऊँगी, वो आसान तरीका ये है कि हमें क्या करना है, अपनी जो गमले की सॉइल है उसको लेना है और गमले की सॉइल को लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक सॉल्यूशन बनाना है। और दिखाती हूँ मैं आपको फिर क्या करना है। ये देखिए ऐसे हमने पानी ले लिया है कटोरी में और उसमें हम क्या करेंगे, अब हम अपने गमले की
ऐसे मिट्टी लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा नीचे से लें मिट्टी को, ऐसे मिट्टी लेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। मिट्टी को पानी में अच्छी तरह से ऐसे घोल देंगे हम, है ना। जितनी मिट्टी मैंने ली है बस ऐसे मिट्टी का एक घोल बना लेंगे। ये देखिए, ये एक घोल बना दिया मैंने मिट्टी का। अब हमें इसको कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग सोडा सबके घरों में होता है, केक वगैरह में डालते हैं ना, वो वाला बेकिंग सोडा। देखिए ये हमने मिट्टी का घोल बना लिया। इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें ताकि अच्छी तरह से मिट्टी घुल जाए। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से ये बेकिंग सोडा लिया है मैंने, बेकिंग पाउडर कह सकते हैं, बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं जो हम घर में डालते हैं। मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और इसको क्या करेंगे हम, देखिए अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। इसमें हमने मिट्टी में डाल दिया और इसको घोलूंगी मैं मिट्टी को। अब आप देखिएगा मेरे साथ कि जब मैं मिट्टी में इसको घोलती हूँ तो क्या हो रहा है। ये देखिए कितनी झाग आ रही है, ये देखिए ये कितनी झाग आ रही है। ये जो झाग है ये केमिकल रिएक्शन से आ रही है। तो इसका मतलब है अगर बेकिंग सोडा डालने पे इस तरह की झाग आती है, इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी बिल्कुल सही है, एसिडिक है आपकी सॉइल। तो एसिडिक सॉइल है, इसका मतलब आपकी मिट्टी ठीक है। अगर आपका जो पौधा है एसिडिक सॉइल लवर पौधा है, जैसे ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं, तो आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपने ये बेकिंग सोडा डाला और उसमें झाग आई। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एल्केलाइन सॉइल पसंद है। देखिए ये मैंने ना कटिंग्स जो लगाई थी आप लोगों के साथ शायद जुलाई अगस्त में, वो देखिए उसमें फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। ये बोगनविलिया की कटिंग है और एक कटिंग ये है, देखिए इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। तो अगर आपका हमारा नॉर्मल जैसे प्लांट्स हैं उनके लिए तो ये मिट्टी बिल्कुल सही है जिसमें बेकिंग सोडा डालने पर झाग आ रही है। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है जिसे कि एल्केलाइन सॉइल पसंद है, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, अभी मुझे नाम नहीं भी याद आ रहा, एक मुझे दिख रहा है सामने, डायंथस होता है सर्दियों में, डायंथस को एल्केलाइन सॉइल चाहिए होती है। तो जिनको एल्केलाइन, ये जब आप केयर वीडियोस देखते हैं ना तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि केयर वीडियो में हम बता देते हैं कि एल्केलाइन सॉइल लवर प्लांट होता है, तो उसका मेंशन कर देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उसकी मिट्टी कैसे चेक करनी है। अगर ऐसे झाग आ रहे हैं तो फिर एसिडिक है उसकी मिट्टी, इसका मतलब उसकी मिट्टी में आपको कुछ मिलाना पड़ेगा जिससे वो एल्केलाइन बन जाए। अगर ऐसे झाग नहीं आ रहे और आप देखना चाहते हैं कि आपकी मिट्टी कहीं एल्केलाइन तो नहीं है, तो उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट है। क्योंकि मेरी मिट्टी एल्केलाइन नहीं है और अभी मेरे पास इस टाइम विनेगर नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आपको करके दिखाती, कि जो सफ़ेद सिरका आता है ना हमारे यहाँ, वो सफ़ेद सिरका लें और ऐसे ही जैसे अभी मैंने मिट्टी का घोल बनाया, इसी तरह से मिट्टी का घोल बनाना है आपको। और उसमें सोडा की जगह आपको विनेगर डालना है। विनेगर आपने 1-2 चम्मच डाला उसमें, तो उसमें झाग आएंगे। अगर इस मिट्टी में मैं विनेगर डालूंगी तो झाग नहीं आएंगे। अगर एल्केलाइन है सॉइल आपकी और उसमें आपने विनेगर डाल दिया तो आपकी मिट्टी में झाग आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी मिट्टी एल्केलाइन है। तो एल्केलाइन अगर आपकी मिट्टी है तो फिर आपको उसको एसिडिक बनाने के लिए कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी। इंस्टेंट डालने के लिए तो देखिए आपके पास विनेगर का घोल डाल दें, फिटकरी को पीस के उसका घोल डाल दें, आप जो है वो कॉफ़ी ग्राउंड्स डाल दें, आप चाय पत्ती वाली खाद डाल दें, उससे बहुत अच्छा मीडियम चेंज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है मीडियम। और वर्मी कंपोस्ट डाल दें खूब सारी अपने पौधे में। ये सब चीज़ें जो है वो मीडियम को एल्केलाइन से एसिडिक बना देती हैं। और अगर आपकी मिट्टी आपको पता चला कि वो बेकिंग सोडा के साथ झाग दे रही है, एसिडिक मिट्टी है, तो उसको आप एल्केलाइन बनाने के लिए उसमें ये जो पान की दुकान से चूना आता है वो डाल सकते हैं, है ना। और चौक जो मिलते हैं बाज़ार में, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, वो चौक लेके उसको पानी में घोल के उसका पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी का मीडियम चेंज कर देंगे तो फिर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होने लग जाएगी। ये देखिए, ये मैंने टमाटर के, पता नहीं टमाटर के हैं क्या है, कुछ बीज पड़े थे वो मैंने लगाए हैं, शायद ये टमाटर के ही हैं, देखते हैं जब थोड़े बड़े होंगे। तो इस तरह से जो है एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपकी
आपकी प्रॉब्लम इतनी सी होती है मिट्टी की, पीएच की, जिससे आपके पौधे में आप उसकी खूब केयर करते हैं। कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैम आपने जो बताया हमने सब किया, लेकिन मेरे पौधे में फूल ही नहीं आते हैं। बाकी चीज़ें तो होती हैं, जैसे आपने लाइट भी अच्छी सी, जैसे मैंने बताया या किसी और ने बताया, धूप भी आपने अपने पौधे को अच्छी दे दी, पानी भी ठीक दे रहे हैं, है ना, सॉइल भी आपने अच्छी बनाई है, फिर भी आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो एक बार आपको ये पीएच टेस्ट करके देखना चाहिए। और अपनी मिट्टी का पीएच ठीक करते ही आपका सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फटाफट फ्लावर्स आने लग जाएंगे। ये मैंने वीडियो आज इसलिए बनाई क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और अभी विंटर फ्लावर्स आप लगाएंगे तो उनमें ये प्रॉब्लम हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। आपने खूब सारे पिटूनिया लगाए और पिटूनिया में फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। कोलियस में अगर इस तरह से जब फ्लावर आने लग जाते हैं तो उन फ्लावर्स को हमें ऐसे पिंच कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर इन फ्लावर्स को हम नहीं हटाएंगे तो कोलियस के पौधे में पत्तियां आना कम हो जाएगा, पौधा लैगी होने लग जाएगा और धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो मर जाएगा, है ना, उसमें पत्तियां आनी कम हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें कोलियस में जब ऐसे फूल आने लग जाएं तो उन फूलों को पिंच करके हटा देना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पौधे में लंबे समय तक और सुंदर पत्तियां बनी रहें।